अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोर। मीर अफ़ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद और ईद मुबारक, क्योंकि हम तो आपसे पहले मुलाकात कर चुके हैं मगर उमर ने हमें अभी ज्वाइन किया है। सो एवरीवन, ईद का दिन यकीनन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। दूसरा दिन है और कदरे पहले दिन की निस्बत आज मसरूफियात भी मामूल के मुताबिक शायद कहीं ना कहीं आ गई हों, बिकॉज़ पहला दिन ज़रा ज़्यादा बिजी होता है, दूसरे दिन में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, काम पर भी फोकस करते हैं। जिस तरह हम आज क्रिकेट पर बात करें तो हमने देखा कि मैचेस के अंदर खासी तब्दीली आई है। जो एक मामूली सा स्कोर बनता जा रहा था, टूर्नामेंट में कोई बहुत बड़ा स्कोर हमें देखने को ना मिला। यूएसए और कनाडा के मैच के बाद कोई भी इस टारगेट को ब्रेक ना कर पाया। लेकिन अभी अगर हम देखें तो कल हमें स्पेशली अगर हम वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान के मैच की बात करें तो हमने देखा कि एक बड़ा स्कोर सामने आया, 200+ का स्कोर, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। और उसके बाद अगर हम बात करें कि न्यूजीलैंड के मैच की, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा रिकॉर्ड जो कि अनब्रेकेबल है, उसकी बात अगर हम करें तो कमाल की हमें एक इनक्रेडिबल सा स्पेल नज़र आया। सो इस हवाले से बात करते हैं। उमर, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? जी बिल्कुल, जिस तरह पहले वेस्ट इंडीज़ खेला और अफ़गानिस्तान काफ़ी अरसे बाद इतना कोई बुरी परफॉर्मेंस दी है, 104 रन के मार्जिन से हारे हैं बीरब। और आप ये देखें कि वेस्ट इंडीज़ के मार्जिन के एतबार से सेकंड हाईएस्ट विक्ट्री है और वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन स्कोर किया। और निकोलस पुरान की क्या ही बात है जी, द वे ही बैटेड, 98 रन स्कोर किए। शुरू में ब्रेंडन किंग जल्दी आउट हो गए थे, अज़मतुल्लाह उमर ज़ई हावी पड़े उन पर, वो बल सीव की और डिसीव कर दिया उनको। लेकिन फिर उसके बाद मुड़ के नहीं देखा निकोलस पुरान और वेस्ट इंडीज़ ने। और क्या परफॉर्मेंस है जी। और न्यूजीलैंड की आप बात करती है तो शायद फर्गसन की अगर हम बात करें, उमर गुल से लेकर अभी तक अगर हम देखें जी तो आप देखें कि ऐसा रिकॉर्ड आज तक नज़र नहीं आया कभी, जो कल हमने देखा। एक मैजिकल सी चीज़ हमें देखने को मिली है जी। लुक, फर्गसन जो है ना अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और जहाँ तक उनकी स्पीड की बात है, एक्यूरेसी की बात है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो बेहतरी लेके आ रहे हैं उसमें। हाँ। और जैसे हमने कल देखा, और पीएचजी हम कह रहे थे कि शायद कुछ अच्छा करेगी, लेकिन वो लूप साइडेड कॉन्टेस्ट हुआ, लेकिन अच्छा हो गया है। खैर से आपका जो पहला फेज़ है, पहला मरहला वर्ल्ड कप का मेरा, वो ख़त्म हो गया है। हाँ। अब सुपर 8 है, कल अमेरिका जो है और साउथ अफ्रीका कांटेदार मुकाबला तवक्को करते हैं साउथ अफ्रीका से हो इनका। लेट्स सी और देखते हैं जी क्या तब्दीली आती है। मैचेस जिस तरह से एक मरहला शुरू हो रहा है, अफसोस के साथ तो पाकिस्तान उसमें मौजूद नहीं है, लेकिन हम अपनी टीम के साथ हैं। प्लेयर्स का क्या सीन है मेरा? प्लेयर्स आ रहे हैं वापस? बस अभी तो फिलहाल ईद के एक तस्वीरें सामने आई और उसके बाद अब प्लेयर्स जो हैं वो यूके रवाना हो रहे हैं। कुछ प्लेयर्स अभी स्टिल यूएसए में हैं, जिन्होंने प्रॉबली कल तक वापसी उनकी हो जाए। सो आपकी मुलाकात करवाते हैं एवरीवन। आप पहले भी थोड़ी देर पहले ही मिले हैं, हाफिज इमरान साहब, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? हाफिज साहब, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि हमें कल दो बहुत ही एक ज़बरदस्त सी एक टॉपिक मिल गया हमें डिस्कस करने के लिए। बहुत देर से टूर्नामेंट जारी था मगर उसमें हम लोग बैड परफॉर्मेंसेस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, या कोई बहुत कांटेदार परफॉर्मेंस हमें देखने को ना मिली। लेकिन अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ की, निकोलस पुरान की बात करें, या हम दूसरी जानिब अगर न्यूजीलैंड की बात करते हैं, जिस तरह से लॉकी फर्गसन ने कल अपना एक स्पेल उनका बहुत ही ज़बरदस्त था, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, वो चूँकि पाकिस्तान में हम हैं, हमारी टीम खेल रही होती है वर्ल्ड कप मुकाबलों में, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम यही होता है कि पाकिस्तान कैसे खेल रहा है। बिल्कुल। क्रिकेट उस वक्त भी हो रही थी, उस वक्त भी अफ़गानिस्तान की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। बांग्लादेश ने बाउंस बैक किया यूएसए के ख़िलाफ़ हारने के बाद। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच बहुत शानदार रहा। स्कॉटलैंड इंग्लैंड के ख़िलाफ़, इंग्लैंड का मैच जो बारिश वाला था, उसमें बहुत शानदार क्रिकेट देखने को मिली। फिर आप इवन वेस्ट इंडीज़ और पीएनजी का जो मैच था, जो पहला मैच था, वो बहुत अच्छा रहा। तो इसके अलावा इंडिया आयरलैंड का मैच भी अच्छा रहा, जिसमें दिलचस्पी थी। सो ये चूँकि हमारी नज़र हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम पाकिस्तान की टीम होती है, पाकिस्तान की टीम खेल रही होती है, तो वो शायद उसमें कहीं दब जाती हैं दीगर टीमों की जो कारकर्दगी है। न्यूजीलैंड बाहर हुई है तो बुरी क्रिकेट खेल कर हुए ना बाहर। तो जिन टीमों ने उनके खिलाफ कामयाबी हासिल की, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। पाकिस्तान अगर अच्छा खेल रहा होता तो हमें और लोगों की परफॉर्मेंसेस भी उसी हिसाब से हम उसको देखते कि वो भी अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पाकिस्तान के बुरा खेलने की वजह से या ख़राब नताइज की वजह से हमारे यहाँ ज़्यादा ज़ेर बहस नहीं है। आप अफ़गानिस्तान को देखें ना, अच्छी क्रिकेट खेले हैं तो ऊपर गए हैं। उनके फजल फारूकी ने विकटें ली, राशिद खान ने विकटें ली, गुरबाज ने, ज़ादरान ने रन्स किए, ठीक है।
और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने अच्छी क्रिकेट खेली, यूएसए से 2-1 से T20 सीरीज़ हारने के बाद क्रिकेट अच्छी हुई है। ठीक है, लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं कहीं कहीं, जब यूएसए में हो रहे थे या जब ताकि अफ़गानिस्तान उधर जो वेस्ट इंडीज़ में मैचेस हो रहे थे, वो जो एक रिवायती क्रिकेट है T20 की जिसको लोग सारा साल देखते हैं, बिल्कुल वो हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं मिले। हाँ। लेकिन दिलचस्प ज़रूर हुए हैं, सनसनीखेज़ मैचेस ज़रूर हुए हैं। अब यूएसए पाकिस्तान का मैच ले लें, इंडिया पाकिस्तान का मैच ले लें, और जगह पर स्कॉटलैंड का जो मैच था अगेंस्ट इंग्लैंड, अगर आप उसको देखें 10 ओवर्स में 90 रन तो उन्होंने भी कर लिए थे। बिल्कुल सही बात। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था वो बड़ी हाई क्लास क्रिकेट उसमें देखने को मिली, वो कि वो इंग्लैंड हारा, लेकिन अब तो टॉप क्रिकेटर्स तो थे उसमें। जॉर्डन अगर मार्क वुड को और उनके साथ जोफ्रा आर्चर को अगर 3 ओवर्स में मेरा ख्याल उन्होंने 50 रन कर दिए थे। बिल्कुल सही 6 ओवर्स में बिल्कुल मेरा ख्याल सही 70-80 रन कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने। हाँ। तो क्रिकेट तो अच्छी हुई है, ठीक है, मतलब हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए, लेकिन ठीक है, ये भी एक फ्लेवर है क्रिकेट का, ये भी एक रंग है। स्कॉटलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 180 कर दिया, लेकिन तो रन हुए ना। लेकिन आप सब देखिए फिर भी एक जो अनब्रेकेबल कंडीशंस हैं, वो जिस तरह हमने देखा कि अगर हम बात करें कि स्पेशली अगर हम लॉकी फर्गसन की बात करते हैं, अच्छा इसकी वजह ये भी हो सकती है कि उन्होंने एक कमज़ोर टीम का सामना एक बेहतर अंदाज में किया है, या कल कंडीशंस उनका साथ दे रही थी, या वाकई में वो एक बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया। 24 गेंद अगर दुनिया का मतलब जिसको बैट ना भी पकड़ना आता हो ना जी, उसको भी खड़ा कर देना, तो 24 गेंद डॉट उसके खिलाफ करना भी मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात इस पे तो वो एक इंटरनेशनल टीम है, तो इसकी देखें लक, जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ जाते हैं ना तो लक मैटर करती है। लक ने उनका साथ दिया, लेकिन उनकी एक्यूरेसी भी तो थी ना, कोई और भी कर सकता था। सही बात। पीएनजी के खिलाफ वो अकेले लॉकी फर्गुसन तो बॉल नहीं कर रहे थे ना, दूसरे बॉलर्स भी बॉल कर रहे थे। बिल्कुल सही बात। वो इनके अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर्स में उनका शुमार होता है फर्गुसन का न्यूजीलैंड की तरफ से। हाँ। तो उनको क्रेडिट है इस चीज़ का कि उन्होंने जो कंडीशंस थी या नहीं थी या जो भी था, 24 डॉट बॉल करना, 4 ओवर्स में कोई रन ना देना और विकेटें ले जाना, ये तो किसी भी मतलब एक अगर कहें ना कि बच्चों की टीम भी खड़ी कर दी जाए उनके खिलाफ, जी आप बैटिंग कर रहे हैं, तो किसी का भी बच्चों का भी एज लग जाएगा। बिल्कुल सही। टॉप एज हो जाएगा, इन साइड एज होएगा, आउटसाइड एज हो जाएगा, बाउंड्री चली जाएगी। सो ये क्रेडिट है उनका कि उन्होंने इतनी किफ़ायती और इतनी कंट्रोल के साथ बॉल किया है। हाँ। और उनके फील्डर्स ने भी उनको सपोर्ट किया डेफिनेटली उसमें। तो क्रेडिट है उनका कि उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की है। जो हमने कल देखी है बहुत अनएक्सपेक्टेड है, और मैं देख रही हूँ कि मतलब जिस तरह से उन्होंने किया, एक डेफिनेटली काबिल तारीफ है। सबीर, ये साद बिन जफर जो कनाडा के कप्तान है, उन्होंने भी ना डॉट बॉल्स की हुई है 24, लेकिन वो एक लो रैंक टीम के खिलाफ की हुई है, लेकिन है रिकॉर्ड वो भी T20 क्रिकेट का, लेकिन फर्गसन ने इस बहाज में किया है, तो सब लोगों को 3 विकेट्स भी हैं उसके साथ। हाँ, आप ये भी देखें तो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त कल उन्होंने जिस तरह से मतलब एक किया, आई थिंक सो कि इसी को एक ये रोल मॉडल बनाकर वो कल का मैच उन्होंने एक रोल मॉडल बनाया है तमाम उन बॉलर्स के लिए जो बॉलिंग करना चाहते हैं, उसमें कोई टाइटल अचीव करना चाहते हैं। हाफिज़ साहब, बाकी मैचेस की गुफ्तगू तो जारी रहेगी। अगर हम अपने प्लेयर्स की बात करें, पाकिस्तान टीम की बात करें, तो उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, डेफिनेटली फैंस की तरफ से क्रिटिसिज्म भी सामने आ रहा है, और बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। बिकॉज हम देखें तो एक वीडियो बहुत अभी सर्कुलेट कर रही है जो कि हारिस रऊफ के मुतालिक है कि वो अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं और वहाँ पर कुछ फैंस का उनके साथ इंटरेक्शन होता है और वो एक हीटेड कन्वर्सेशन में बात चली जाती है। फिर उसके बाद हारिस रऊफ का एक बड़ा एग्रेसिव उसके अंदर रिस्पॉन्स होता है, लेकिन हारिस रऊफ ने अपने जवाब में ये भी कहा है कि वो नहीं चाहते थे कि वीडियो इस तरह से सोशल मीडिया पर आए, अगर आ ही गई है तो मैं उसके जवाब में ये कहूँगा कि हमारी परफॉर्मेंस पर आप जो मर्ज़ी बात करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, एज अ पब्लिक आपका राइट है, लेकिन फैमिली के ऊपर अगर कोई बात आएगी तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो क्या कहेंगे आप ऐसे फैंस के लिए? देखिए, हमने तो हमेशा ये बात की है कि कारकर्दगी ख़राब होती है, खिलाड़ी उसके ज़िम्मेदार होते हैं और उनका एहतसाब होता है, होना भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ ये किसी को हक़ हासिल नहीं है कि किसी के ऊपर इस तरह से आवाज़ें कसी जाएं, तंज़ की जाए, जुमले कसे जाएं, नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए तनकीद करते हुए, नामुनासिब गुफ्तगू की जाए, और आप अगर किसी की फैमिली के साथ हैं तो आपको कम अज़ कम इस चीज़ का एहतियात ज़रूर करनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। वो बुरा खेले हैं लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और वो दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। लीग क्रिकेट में भी अगर उनकी कहीं पर वो खेल रहे होते हैं तो वो पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ही खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर ही खेल रहे होते हैं, तो पाकिस्तान का नाम आता है। अगर वो लीग क्रिकेट में भी खेल रहे होंगे तो कमेंटेटर्स बताएंगे कि ये पाकिस्तान की तरफ से भी खेल चुके हैं। सो ये लोगों की अपनी जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर
कि वो किस सोच के साथ या किस माइंडसेट के साथ या किस आप उसको कहें कि क्या सोच कर आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं। बिल्कुल सही आप बात है। कहें ना उनको, और इवन ये भी कोई तरीका नहीं है कि अगर कोई जा रहा है ख़राब खेल का मुजाहरा भी किया है उसने, तो मतलब ठीक है ना, आप उसका कैमरा अगर खोल के अपना उसके सामने उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें, ठीक है, सुन लेगा। लेकिन आपके अल्फाज वो होने चाहिए कि अगर आप उसको अपनी जगह पर सोच लें कि कोई आपके बारे में ऐसी बात कहे तो आप क्या कहेंगे। आप क्या कहेंगे? अगर कोई बिल्कुल अच्छा सही। परफॉर्म नहीं करता तो आप ठीक है, कहीं पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेलती, हम भी यहाँ पर इतने दिनों से यही कर रहे हैं ना कि अच्छा नहीं खेल रहे हैं, कि खिलाड़ी के ऊपर बात होती है, कई मतलब है कि 15-15 20-20 मिनट एक ही खिलाड़ी की कारकर्दगी पर बात होती रहती है। सही बात। तो ये आपके पास अल्फाज होने चाहिए, ज़ख़ीरा इतना होना चाहिए आपके पास अल्फाज का कि आप किसी के बारे में बात करते हुए एहतियात आपको करनी चाहिए, तज़यीक़ और तज़लील नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो आप किसी को कह रहे हैं ना, वो ये समझें कि अगर वो आपको कहा जाए किसी भी मौके पर, ख़राब कारकर्दगी आपकी हो या ना हो ये एक अलग बात है, किसी मौका पर वही अल्फाज अगर आपकी तरफ आ जाएं तो आप क्या रद्द अमल देंगे, आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, आपको कैसा लगेगा कि आपके बारे में कोई ऐसी बात करे। सो आप वो दूसरे को कहें जो आप अपने आप के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये सबसे बुनियादी पैमाना है कि अगर मैं किसी को बुरा भला कह रहा हूँ, अगर कोई मुझे वही अल्फाज कहे तो क्या मैं तस्लीम करूँगा उसको, क्या मैं उसके ऊपर खामोश रह सकता हूँ। तो अगर मैं खामोश नहीं रह सकता, आप खामोश नहीं रह सकती हैं, कोई आपके बारे में बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करे, तो आप ये सोचना चाहिए यार, अगर वो भी इंसान है ना, उसका भी दिमाग काम करता है। देखिए, जिस तरह आप उस दिन कह रहे थे कि यही खिलाड़ी हमारे फ्लैग कैरियर हैं, कि ये जब जीतते हैं, जब ये फतुहात इनके नाम होती हैं, तो फिर उस वक्त आप इनके पीछे पीछे होते हैं और आप इंतज़ार में होते हैं कि ये बस यहाँ से गुजर जाएं और आप इनकी एक झलक देख लें। तो यही खिलाड़ी अगर बुरी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं, जिसके ज़िम्मेदार सिर्फ खिलाड़ी नहीं हैं, पूरी टीम है, पता नहीं कौन कौन से नाम हैं जो शायद अभी हमारे सामने भी नहीं आए हैं, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने क्रिकेट को यहाँ तक पहुँचाया है, तो आप उन सब से लड़ नहीं सकते हैं। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं, मगर आप इज़्ज़त का जो पैमाना है उसको बरकरार रखें। कि हारिस रऊफ़ का ये वाला जो वाक़या है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ये पाकिस्तान और इसके बारे में इसके साथ साथ गैरी क्रिस्टन के हवाले से जो पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में गुफ्तगू हो रही है कि वो यहाँ पर क्यों आ गए, वो उनको नहीं आना चाहिए था, ये कर लें वो कर लें, ये सारी चीज़ों के दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि लोग आपको बुरा भला कहते रहें और आप उनको सुनते रहें, मज़ा लेते रहें। दूसरा पहलू ये है कि आप सुने, कान खोल कर, आंखें खोल कर, दिमाग खोल कर, यार हमारे बारे में ये बात हो रही है, मैं तो नहीं होनी चाहिए, हम ऐसे तो नहीं हैं, हम तो इससे बेहतर हैं, हमने तो बाउंस बैक करना है, हमने लोगों को जवाब देना है, हमने बेहतर क्रिकेट खेलनी है, हमने अपने फैसले ठीक करने हैं, हमने अपनी टीम सिलेक्शन ठीक करनी है, हमने अपना बुनियादी ढांचा ठीक करना है, हमने टीम के इत्तेहाद को ठीक करना है। आप खड़े हो सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की टीम बाउंस बैक नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों में जान नहीं है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के क्रिकेट में जान नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये खिलाड़ी दुनिया की टीमों को आउट नहीं कर सकते या रन नहीं कर सकते, या ये दुनिया की बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेज नहीं जीत सकते। कोई ये बात कहे तो मैं तो तस्लीम नहीं करता हूँ। मुझे तो पता है कि अल्लाह की रहमत से इस टीम में पोटेंशियल है, इस टीम को बेहतर मैनेज करने की ज़रूरत है, इनके मसाइल को ठीक करने की ज़रूरत है, और इनके साथ साथ जो इनके बैकअप के ऊपर खिलाड़ी हैं उनको एक रास्ता देने की ज़रूरत है। ये तस्लीम करने वाली बात नहीं है कि टैलेंट भी ख़त्म हो गया, ये तस्लीम करने वाली बात नहीं है कि ये क्रिकेटर इससे बेहतर क्रिकेट नहीं खेल सकते। अगर कोई ये कहता है तो वो ठीक बात नहीं कर रहा। मतलब उसने अगर 100 आउट किए हैं तो इसी इंटरनेशनल क्रिकेट में किए हैं ना, उसने अगर 3000 रन किए हैं तो इसी इंटरनेशनल क्रिकेट में किए हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अपना जहन, अपनी सोच खोलना पड़ेगी। अगर कोई अच्छा नहीं खेल रहा, उसके साथ वही होना चाहिए जो होता है। दुनिया के प्लेयर्स अच्छे नहीं खेलते, ड्रॉप होते हैं, ड्रॉप करें, बेस्ट उसकी जगह पर वापस टीम में लेके आएँ। अगर किसी टीम का इत्तेहाद इसलिए ख़राब होता है कि आप टीम के 2 लोगों को या आमने सामने खड़ा कर दें कप्तान बनाकर, तो फिर आप दूसरों को नहीं कह सकते। वो नसीम शाह ग्रुप फोटो में नहीं, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, अभी ईद का जिक्र किया ना मैंने, कि वो ईद की फोटोज में क्यों नहीं है, तो दें जवाब जिन्होंने फोटो जारी की है। मैं दे दूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, आप ही दे दें, क्योंकि जिन्होंने तस्वीर जारी की है वो जवाब, मैं अगर तस्वीर ही जारी कर सकते हैं, हकाइक जारी नहीं कर सकते हैं। मैं अगर वो उस पर करूंगा तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जिन्होंने तस्वीर जारी की है वो जवाब दें। मुझे तो पता है, ये तो देखें आपकी मर्जी, मुझे ये भी पता है अल्लाह की रहमत से कि क्या केस है, मामला क्या है। मुझे ये भी पता है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं और कौन चला रहा है।
मुझे ये भी पता है कि क्रिकेट कैसे पाकिस्तान की ख़राब हो रही है, और मैंने उसको कुछ चीज़ छुपाई नहीं है। ना मैंने ये कहा कि उसका नाम ले लें, उसका नाम ले लें। अल्लाह की रहमत से जो चीज़ें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए हम सामने देखते हुए देख रहे हैं कि इससे नुकसान हो रहा है, और ये नहीं है कि वो मंतक के बगैर हैं, ये नहीं है कि वो दलील के बगैर है, ये नहीं है कि वो इल्ज़ामात हैं, ये नहीं है कि वो हवा में बातें हैं, वो सारी हक़ाइक़ के मुताबिक है, ज़मीनी हकीकत है। अगर एबिलिटी चैलेंज है तो वो ज़मीनी हकीकत है, लेकिन क्या उस एबिलिटी को बेहतर करने की, उसको एलिवेट करने की जो के लिए जो काम करना था वो हुआ या नहीं हुआ? मतलब शाहीन अफरीदी दुनिया के सारे बॉल बैटर्स को आउट कर सकते हैं ना, एट टाइम क्यों रुक जाते हैं ना? आप उसको एलिवेट कर, आप उसको एनालाइज करें, उसकी परफॉर्मेंस को ऊपर लेकर जाने के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, हारिस का जो मसला है आप उसको ठीक कर सकते हैं, आप सिलेक्शन को ठीक कर सकते हैं। 11 की टीम में अगर आप 2 खिलाड़ी वो डाल देंगे जो फिट ही नहीं होते हैं, तो आप तो खुद अलाउ कर रहे हैं ना टीम को कि ये जाए और दुनिया के सामने इसकी जो है वो इनको लोग बुरा भला कहें। तो ये कुछ छोटा काम नहीं है, ना ये कोई छोटा मामला है जिसके ऊपर लोग खामोश हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट के जो मुखलिस स्टेक होल्डर है ना, और जो ये समझते हैं कि ये एक पाकिस्तान का असासा है, ठीक है, तो इसको बचाने के लिए ना लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि ये लोग कह रहे हैं ना बुरा भला, ठीक है, होंगे 2-3 लोग आप ड्रॉप कर सकते हैं। इस टीम में पोटेंशियल है, इस टीम के लड़कों में भी पोटेंशियल है, ऐसे इनको बेहतर मैनेज करने की ज़रूरत है। देखिए ये जी उमर, जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी की कैंपेनें चलती है सोशल मीडिया में, पीआर कैंपेनें वगैरह, इनकी रोकथाम इमरान भाई किस तरह हो सकती है? मैं तो बात ये है उमर साहब जी कि मैं तो उस पर यकीन ही नहीं रखता, सोशल मीडिया की चीज़ों पर। देखें, आपको यकीन होना चाहिए ज़ोरे बाजू पे और अपनी मेहनत पे। आप खुशकिस्मत हैं कि लोग आपके दुश्मन हैं। सही बात है। आप खुशकिस्मत हैं कि लोग आपकी मुखालफत करते हैं। किसी नालायक की कोई मुखालफत नहीं करता। किसी नालायक का कोई दुश्मन नहीं होता। ठीक है, हमेशा बासलाहियत लोगों की मुखालफत होती है, बासलाहियत लोगों के दुश्मन होते हैं, बासलाहियत लोगों से लोग हसद करते हैं। और अगर कोई किसी से अक्ल में, इल्म में, दौलत में, इज़्ज़त में, ओहदे में कम है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सब की सांस बंद कर दें और उसका हुक्का बंद कर दें। उनको साथ लेकर चलना इंसानियत है। ठीक है, जो लोग ऊपर के लेवल पर हैं ना जी, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। आपको उसी वक्त फ़र्क पड़ता है जब आपको पता हो कि आपने ये सब लोगों को गिराने के लिए ये हिकमत अमली इख्तियार की हुई है। सो व्हाट, दीवार के पीछे खड़े जो मर्जी कहते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेसिक्स हैं, ये आपकी लाइफ के बेसिक्स होने चाहिए। ये क्रिकेट जो है ना, ये आपको सिर्फ ये नहीं सिखाती क्रिकेट, ये आपको सिखाती है कब, कहाँ, कितना आपने जवाब देना है, कैसे देना है, बाउंसर कैसे डक करना है, खाना कैसे है, मुकाबला कैसे करना है। वो फ़र्क नहीं पड़ता। 400 लोग 500 कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर कहीं ना कहीं से तो चीज़ें मॉनिटर होती हैं ना, कहीं ना कहीं तो कंट्रोल हो रही होती है ना। तो ये जो लोग चलाते हैं ट्रेंड्स, तो चलाते रहे यार। आप उस वक्त डरेंगे उनका कैंपेन से सोशल मीडिया के ऊपर जब आप खुद किसी टाइम में यही काम करते हुए लोगों के ख़िलाफ़ काम करते आए होंगे ना, तो आपको, और आपने अपने उस वक्त के मकासद हासिल किए होंगे उन कीबोर्ड वॉरियर्स के ज़रिए, तो फिर वही फ़ौज आपके ख़िलाफ़ खड़ी होकर काम करेगी और आपको वो दूर करेगी निज़ाम से। बिल्कुल सही बात। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है, आपका इंटेंट ठीक है, आपका चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट सीधी चल रही हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। कहते हैं ये दीवार के पीछे खड़े बुरा कहते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी अगर आप अपनी ज़ात के लिए खेलते हैं, जैसे कि अगर रिकॉर्ड्स ब्रेक करने की बात हम करें कि इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये तमाम बातें ये आपकी ज़ात तक हैं। लेकिन जब आप एक टूर्नामेंट जीतने की बात करते हैं, जब आप एज अ टीम काम करते हैं, तो आप पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और पूरी एक हिस्ट्री बनती है इसकी कि फ़लाँ प्लेयर की कारकर्दगी की वजह से, फ़लाँ कैप्टन की क़ियादत में ये मैच जीता गया, ये हारा गया। तो कैप्टन होने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपने एज अ बैट्समैन क्या खेलना है, इसका ताल्लुक़ आपके फ़ैसलों से है। अगर हम लोग स्पेशली बात करते हैं कि जिस तरह अभी कुछ देर पहले भी हम इसका तज़किरा कर रहे थे, रिकॉर्ड्स तोड़ने की बात जहाँ तक है कि इसका रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है, उसका कौन तोड़ सकता है। हाफिज़ साहब, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा हमारा फोकस होता जा रहा है कि बाबर आजम ने फ़लाँ का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मोहम्मद रिजवान ने फ़लाँ का रिकॉर्ड तोड़ दिया, एज अ कैप्टन ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, एज अ कैप्टन वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन अगर आप ये देखें ना, तो टूर्नामेंट जीतने की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। टीम एट दी एंड, और जिस तरह की गुफ्तगू सामने आ रही है, अभी अगर हम बात करें, हर्षा भोगले ने भी इसके ऊपर अपनी राय का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गैरी क्रिस्टन की जो भी गुफ्तगू है,
आप ये चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड जा रही हैं, तो आप ये देखेंगे मतलब टीम के हवाले से जिस किस्म की गुफ्तगू बाहर आ रही है, जिस किस्म की बातें बाहर आ रही हैं, आप मौका दे रहे हैं हज़ारों करोड़ों लोगों को कि वो इसके ऊपर बात करें, और आपकी अपनी टीम की जो है वो इसके अंदर कोई एक एबिलिटी जो है वो चैलेंज हो रही है इस बात के ऊपर, तो क्या कहेंगे हाफिज़ साहब? देखिए, बात यह है कि ये जो इनसिक्योरिटी है ना, जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है, वो बहुत बड़ा मसला रहा है और होता है, क्योंकि जब आप ये वहीं से शुरू होती है ना, सर्जरी से चीज़ें, ये सर्जरी से शुरू होती हैं। अब जब चेयरमैन ने बयान जारी कर दिया तो जब फिर आपको ड्यूरिंग टूर्नामेंट ये कह दिया जाए, हाँ, तो वो जितने मर्जी आपके पास पैसे आपने कमा लिए हैं, लेकिन आपको ये तो लगता है ना कि मेरी लाइफ है, मैंने और खेलना है पाकिस्तान के लिए। स्पेशली वो शख्स जो पहले खुद कह रहा हो कि आप सपोर्ट करें, साथ तो दें। ये अब इसके बाद फिर अंदर 15 लोग जो होते हैं, 15 तो खिलाड़ी थे मेरा ख्याल है, और 14 सपोर्ट स्टाफ में से लोग थे, फिर उनकी फैमिलीज़ भी साथ थीं, तो कहीं ना कहीं से फिर चीज़ें बाहर आ जाती हैं। और जिसको लगता है कि डाइवर्ट करनी है चीज़ें, हाँ, तवज्जो तकसीम करनी है, फिर वो करते हैं लोग ऐसे। आप पूछें कि पाकिस्तान की टीम में आपने ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस हुआ, फ़िज़िकल फ़िटनेस को क्यों ना आपने नज़रअंदाज किया, क्यों आपने, क्या कभी किसी ने ये सोचा कि क्या खिलाड़ी थकावट का शिकार तो नहीं है? खिलाड़ी फिज़िकली फ़िट होना एक और चीज़ है, आपकी फ़टीग होना हाँ, ये और चीज़ है। तो अगर खिलाड़ी फ़टीग हुए हैं, उन जिस्मानी तौर पर थके हुए हैं, उनकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाई है, तो क्या आपने वो इक़दाम किए कि उनकी बॉडी रिकवर करे और वो मैक्सिमम पोटेंशियल के ऊपर और मैक्सिमम जो उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस है उसके ऊपर जाकर परफॉर्म करें? बिल्कुल ये सही बात। पूछे ना, लोगों का काम है, उनसे सवाल करें, नाम लें उनका, किसने किए ये फ़ैसले, क्यों डरते हैं ना? कोई ऐसी बात तो नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इससे पहले लोगों से सवालात नहीं होते रहे। पाकिस्तान की क्रिकेट जब आप एट स्टेक लगाएंगे, आप उसको दाव पर लगाएंगे, तो आप कोई भी हैं, आपसे सवाल होना चाहिए। आप एक कौमी जिम्मेदारी के ऊपर हैं, कोई भी आपकी जगह पर कोई भी हो, आपसे पहले भी लोग यहाँ पर रहे हैं, तो ये उनसे पूछा जाना चाहिए। और ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जितने भी हैं, जो जिनके पास एक मौका है कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, उनको उनसे पूछना चाहिए। देखिए, बाबर, रिजवान, फ़खर, जितने भी लोग हैं पाकिस्तान टीम के, इनसे भी इनका तो एहतसाब होना ही होना है, इन्होंने ड्रॉप होना है, लेकिन क्या ये खिलाड़ी 100% तैयार थे इस इवेंट को खेलने के लिए? अगर जवाब आता है नहीं, तो वो तो नताइज ने आपको बता दिया कि नहीं थे। हाँ। तो अब आपका ये काम बनता है कि ये इस रास्ते में जो गुज़िश्ता 2-3 महीनों में चीज़ें चली हैं, हाँ, आप उनको पकड़ें कि किस किस चीज़ की वजह से टीम का माहौल ख़राब हुआ और वो फैसले किसने किए। उससे कौन पूछेगा? उससे भी तो पूछना है ना। तो आपको नहीं लगता कि अगर बाबर की जगह जोस बटलर होता या कोई और होता, तो वो जिस सिचुएशन से बाबर गुजरे है वो स्टेप डाउन कर देता खुद ही? देखें, ये किसी के साथ किसी का मवाजना करने की ज़रूरत नहीं है। दो मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ रवायात, मुख्तलिफ मुआशरती रवैये, सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ, सही, खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने का अंदाज़ मुख्तलिफ, ठीक है? तो दो मुख्तलिफ रवैये हैं। वो होता तो वो ये भी तो कहा जा सकता है ना कि वो होता तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ही ये ना होती, हो सकता है परफॉर्मेंस बेहतर होती। लेकिन शुएब मलिक वो ने होता भी, तो हो सकता है वो कप्तान ही ना लेता। लेकिन शुएब मलिक ने भी इसके ऊपर अपनी राय दी है कि अगर मैं बाबर की जगह होता तो मैं अभी स्टेप डाउन कर चुका होता। हाँ, तो वो नहीं है, तो वो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप देखें शदाब की बॉलिंग, आपको नहीं लगता एक फैक्टर ख़राब होने का ये भी हो सकता है कि फ्रेंचाइज ने उनको कहा कि भाई बैटिंग करो, टॉप ऑर्डर में करो बैटिंग, और उसके बाद फिर वो कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, इसी फ्रेंचाइज ने उबैद मकई शामिल थे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर, उनको मौका नहीं दिया, आज उन्होंने 3 विकेटें ले ली, शेफर्ड की जगह पे आ गया। कि अगर मैं यहाँ पर बैठ के बैड परफॉर्मेंस दूँ, ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा करूँ, और मैं बाद में ये कहूँ कि मुझे उमर ने कहा था और मीरब ने कहा था, तो फिर आपसे सवाल है ना कि आप हमारे मतहत चलते हैं, आप तो सारे मुझे खुद फैसले हमसे फैसला पूछ के खाते हैं, हमसे पूछ कर सोते हैं। तो ये सबसे पहले कोई भी प्रोफेशनल अपने एक्शन का खुद जिम्मेदार होता है। बिल्कुल। अगर उस फ्रेंचाइज ने उनको ये कहा था, तो क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंसेस नहीं देख रहे? क्या उनको ये नहीं पता वो शीशे के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते अपने आप से कि क्या मैं एक राइट आर्म लेग स्पिनर हूँ या मैं बॉलर हूँ या मैं बैट्समैन हूँ? तो क्या जवाब आएगा? नहीं शादाब, तू राइट आर्म लेग स्पिनर है। अपना एहतसाब वो लोग करते हैं जो जिनको फिर बाद में लेजेंड्स कहा जाता है।
क्योंकि अगर एहतसाब की बात हम करें कि इनको करना चाहिए या नहीं, या इन्होंने किया या नहीं, तो वो तो हमें साफ नजर आ रहा है। कारकर्दगी पर जिन्होंने मुंतखब किया है उनसे सवाल उनसे भी सवाल बनता है। बिल्कुल सही सबसे बात। पहले तो उस पर जाएं कि सिलेक्शन कमेटी में 9 लोग मौजूद थे, क्या उनको ये समझ थी इतनी क्रिकेट की कि इसका तो बॉल गिर नहीं रहा, तो क्या ये पाकिस्तान टीम के लिए वर्ल्ड कप में एज बॉलर खेलेगा या एज बैट्समैन खेलेगा? और अगर फर्ज कर लें कि सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि इसको नहीं होना चाहिए, तो फिर उस शख्स को सामने लाएं जिसने कहा कि नहीं शादाब को हर हाल में होना चाहिए। बिल्कुल, इसको बात को यहीं पे खत्म कर दें, आगे नहीं मैं जाना चाहता। बस ठीक हो गया जी, बात खत्म अजहर करना। महमूद लेकिन उस फ्रेंचाइज के कोच रहे हैं और छोड़ देना उसको, शादाब की बात खत्म कर नहीं, दें। शादाब की नहीं कर रहा, अजहर महमूद की कर रहा हूँ कि उसी फ्रेंचाइज के कोच रहे हैं और पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच रहे हैं, तो उन्होंने किस तरह एवेल्यूएट किया है? क्या वो अकाउंटेबल नहीं हो सकते क्या? मैंने कब कहा है? मैंने तो कहा है जिन लोगों ने जिनको लगाया है, जी बिल्कुल, जिन लोगों ने फैसले किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, उनसे पूछे ना, सवाल तो उनसे होना चाहिए। ये पाकिस्तान में जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स हैं, जो पाकिस्तान के नुमाया क्रिकेटर्स हैं, जिनको अल्लाह ने ये मौका दिया हुआ है कि वो मुख्तलिफ मीडिया में उनको मौका मिला हुआ है कि वो बात कर रहे हैं, तो उनको इन बुनियादी चीज़ों के ऊपर भी सवाल करना चाहिए ना कि ये कहाँ से कौन क्यों कैसे आ गया ना। बिल्कुल, ये कहाँ से कौन क्यों कैसे आ गया है, उससे सवाल होना चाहिए कि जिसने फैसले किए हैं, जिसने फैसले किए हैं। मतलब खिलाड़ियों के ऊपर बात करना तो आसान तरीन जरिया होगा ना आपका, हाँ। क्योंकि ये 15 सामने नजर आ रहे हैं, 40 ओवर्स आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये किसके फैसलों से आए हैं? सिलेक्शन कमेटी किसने लगाई? सीनियर टीम मैनेजर किसने लगाया? किसने वो नया ओहदा तख्लीक किया? पाकिस्तान की टीम में 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी किसने डाली? आखिर तक टीम का ऐलान क्यों रुका रहा? और जब जिस दिन होना था उस दिन और ज़्यादा एक नया तनाज़ा सामने आया। क्यों फिज़िकल फिटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके लोगों को टीम में डाला गया? क्यों कप्तान तब्दील हुआ पाकिस्तान का एन वर्ल्ड कप से पहले? वो उस शख्स का जो भी है जिसने ये फैसले किए हैं, अगर चेयरमैन इसके ज़िम्मेदार है तो लोगों को ये चेयरमैन से सवाल करना चाहिए ना। और अगर आप इन्हीं लोगों ने आगे पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर जाना है तो उनसे ये तो पूछना चाहिए कि सर आपने ये इतने बड़े गलत फैसले अगर उन्होंने किए हैं। अच्छा, वैसे तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ही है ना, सिलेक्शन ऑनेस्टली टीम भी वो अप्रूव करते हैं, टीम कप्तान भी वही लगाते हैं। ये तो आप भी जानते हैं और ये वो तमाम लोग जानते हैं, इंक्लूडिंग एवरीवन हु इज टॉकिंग अबाउट दैट मैटर राइट नाउ। इट्स नॉट ओनली अबाउट वन पर्सन, इट्स अबाउट द होल टीम, जो कि बहुत वन पर्सन। नो, बट ये बहुत देर से हो रहा है। इट्स अबाउट वन पर्सन। कैसे? हु इज मेकिंग डिसीजन, आई एम टेलिंग यू। हाफिज साहब, लेकिन ये इतनी देर से ये सब कुछ हो रहा है। बस छोड़ देना उसको, अब की बात करनी, देर को छोड़ दें। जो पाकिस्तान अब आ रहा है, ये जितने मैंने आपको फैसले गिनवाए हैं, इनका आप क्या इस दौर में नहीं हुए? कप्तान कब तब्दील हुआ है? सिलेक्शन कमेटी कब तब्दील हुई है? बिल्कुल, मैं ठीक है। सीनियर टीम मैनेजर कब बना है? बिल्कुल ठीक है। ये जो 15 लोगों की वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्शन हुई है, ये कब हुई है? हाँ, इसी वक्त हुई है ना। लेकिन फिर भी जो अगर हम कारकर्दगी की बात करें, अगर हम मैचेस विनिंग की बात करें, कि हम बेसिकली तो हम खेल नहीं जीत रहे हैं ना, हम तो अपना टूर्नामेंट नहीं जीत रहे हैं, तो वो तो हम बहुत अरसे से नहीं जीत रहे हैं। तो ज़का अशरफ साहब के बारे में यहाँ पे बैठ के हमने कोई उनकी तारीफ की थी? मदद सराई की थी? नहीं की थी ना। नहीं। तो उस वक्त क्या उनके साथ किसी ने लिहाज किया था? नहीं किया ना। तो आप ये नहीं कह सकती हैं कि इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन। हाफिज साहब, 9 सिलेक्शन कमेटी के लोग देखें, सिलेक्शन कमेटी किसने लगाई? मैं क्या कह रहा हूँ, आप तो उसको समझ लेना। बिल्कुल सही। 9 लोगों की सिलेक्शन कमेटी किसने बनाई ना, उसके ऊपर हतमी जो फैसले का इख्तियार था वो किसको था? मुझे और आपको या उमर को तो नहीं था। कप्तान बनाने का इख्तियार किसके पास था? सिलेक्शन कमेटी की जो 16-15 रुकनी टीम थी उसको मंजूर किसने करना था? ठीक है। सीनियर टीम मैनेजर का ओहदा मेरे और उमर के कहने पर या आपके कहने पर तो नहीं बना ना। बिल्कुल, ये किसी शख्स के कहने पर बना है ना। इसको बहस को समेट दें, वो बहुत खुलती जा रही है बात, जो है वो हालांकि ये बात वही है जहाँ से मैंने शुरू की थी, कान इधर से पकड़ लेंगे इधर से पकड़ने, वो वहीं पे पहुँचती है। गली एक ही है। गल बद रही है। मुख्तारा क्या है? मुख्तारा। हाँ, इसलिए ये इसको सीरियस लेना चाहिए। पाकिस्तान में एक मसला ये भी है, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, कि गैर संजीदा गुफ्तगू जो है वो बड़े बड़े मसाइल के ऊपर जो गैर संजीदा राय है वो मामलात को और बिगाड़ देती है, और कॉम्प्लिकेटेड कर देती है, उसकी समत को बदल देते हैं, तब्दील कर देती है। मतलब आपकी क्रिटिसिज्म, मतलब खिलाड़ियों के ऊपर कम तनकीद तो नहीं हुई यहाँ पे? बिल्कुल हुई है। अब आप उठा के देखिएगा पूरे पाकिस्तान के मीडिया में, किसी और जगह पर अगर ऐसे बात हो रही हो तो मुझे आपने कल नहीं, मैं इस बात से तो 100% एग्री करती हूँ कि अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं जहाँ पर आपकी बात वर्ल्ड वाइड सुनी जा रही है, ग्लोबली सुनी जा रही है,
तो आप हकाइक पर बात करें, सिर्फ पर्दे डालना जो कि बहुत अरसे से होता आ रहा है। एग्जैक्टली अगर हम हाफिज़ साहब की बात को देखते हैं कि जिस तरह वो जो बात करें वो बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि सब ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया और एक शख्स जो अभी ठीक कर सकता था वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ का शिकार होते जा रहे हैं। हाफिज़ साहब, एक्चुअली आर यू गेटिंग माई पॉइंट के देखिए चीज़ें अगर सब ने ख़राब की हैं तो जो शख्स इसको ठीक कर सकता था उन्होंने भी खराब किया। हम उनको आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी मेरा एग्जैक्टली ये पॉइंट है इसके ऊपर। आपकी अपनी राय है, अब मैं ना तो अपनी राय आप पर थोप रहा हूँ, हाँ, ना नहीं, मेरे ऊपर ये पाबंदी है कि मैं आपकी राय से नहीं, बिल्कुल ठीक है, इतफाक बेशक ना हो, लेकिन ये है कि हर किसी को अपनी राय देने का हक है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आप मोहसिन नकवी साहब की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हाफिज़ साहब कह रहे हैं, जैसे मोहम्मद वसीम साहब कह रहे हैं, या जितने लोग इस टाइम इस मौजू पर बात कर रहे हैं, जो बात हकाइक से कर रहे हैं कि आप चीज़ों को दुरुस्त कर सकते थे, आप फैसले ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने उनको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कहीं ना कहीं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अभी फ़िलहाल मैच होने वाला है साउथ अफ्रीका और यूएसए का। दोनों टीम्स आमने सामने होंगी और साउथ अफ्रीका, यूएसए ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया अपने पहले मैच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी, और साउथ अफ्रीका भी एक बहुत ही अनबीटेबल टीम है। हाफिज़ साहब, क्या महसूस कर रहे हैं पहला मैच और सुपर 8 की अगर हम बात करते हैं, क्या एक इसमें तब्दीली हमें नज़र आ सकती है, कोई इंटरेस्टिंग फैक्टर नज़र आ सकता है? देखिए, अच्छी क्रिकेट होगी ना आपकी। उसमें से जो कमज़ोर टीमें हैं, जैसे एसोसिएट कंट्रीज़ जो हैं, इसमें 2-3 अब यूएसए के मैचेस आपको लगेगा कि ज़्यादा आसान हो जाएंगे जिस टीम के ख़िलाफ़ वो होंगे, लेकिन वो पोटेंशियल तो उनकी टीम में भी है। अब जैसे अब इन 8 टीमों में से बांग्लादेश 1 और यूएसए 2, इवन बांग्लादेश भी कंडीशंस अगर उनको मिलती हैं तो वो भी मुश्किलात तो पैदा करेंगे किसी भी ग्रुप में। तो इंडिया और श्रीलंका सिमिलर टीम्स है जो फैमिलियर के ये अब टॉप 8 में जब गए हैं तो क्रिकेट ज़्यादा बेहतर हो सकती है। आपको क्वालिटी ज़्यादा नज़र आएगी, बेस्ट वर्सेस बेस्ट होंगे, तो ज़्यादा अच्छी क्रिकेट देखने को मिल सकती है। जैसे अभी कल जो मैच हुआ है जिसमें आप देखें कि रन्स भी ऑन बोर्ड हुए हैं ज़्यादा। बिल्कुल सही बात है। तो ये अब मिक्सचर होगा। वेस्ट इंडीज़ की जो पिचेस हैं उनको देखते हुए किसी जगह पर आपको लो स्कोरिंग मैचेस मिल सकते हैं, किसी जगह पर आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी तो आपको ज़रा हाई स्कोरिंग मैच हैं वो भी मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अब देखना ये है कि अब यहाँ पर चूँकि आप देखें ना कि इंग्लैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है, और उसके साथ साथ आप देखें कि बांग्लादेश की टीम भी वहाँ पर है, यूएसए की टीम भी वहाँ पर है। तो ये अच्छी इंडिया भी वहाँ पर है, तो इंडिया की टीम भी है। तो आप देखें कि 8 में से अगर 6 टीमों को अगर आप कहते हैं, इवन सिर्फ यूएसए है कि जो आपके लिए आप जिसको कह सकते हैं कि निस्बतन कमज़ोर है। बिल्कुल। बाकी तो बांग्लादेश के लिए भी अगर कंडीशंस अच्छी होंगी तो वो भी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। अफगानिस्तान भी कर सकता है। और अगर एक्चुअली हम लोग देखें कि एक सेकंड्स के हिसाब से जो है ना वो राय तब्दील हो जाती है, स्कोरिंग बोर्ड पर सब चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। अगर हम बात करें आज अफ़गानिस्तान के मैच की, जिस तरह अफ़गानिस्तान ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी, अगला मैच उनका इंडिया के साथ होगा तो डिफरेंस हो सकता है कि अफ़गानिस्तान का मोराल डाउन हो जाए, हो सकता है कि वो हार उनके लिए इतनी बेहतर हो जाए कि वो एक अलार्मिंग सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए वो मैच बहुत अच्छा खेल जाए। उमर, इफ़ आई आस्क यू कि इंडिया और अफ़गानिस्तान का मैच कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी हो सकता है? मुझे तो वन साइड अफेयर लगता है ये। इंडिया हमेशा अफ़गानिस्तान पे हावी रही है और अफ़गानिस्तान हमेशा इंडिया के ख़िलाफ़ काफ़ी डाउन हो जाता है। वो मुझे फैक्टर्स नहीं पता, क्या प्रेशर ले लेते हैं या पता नहीं क्या होता है, लेकिन इंडिया के खिलाफ जीतना अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, वन साइड अफेयर लगेगा। लेकिन बाकी टीमों को शायद थोड़ा टफ टाइम दे दे, बांग्लादेश को टफ टाइम दे दे। सॉरी, बांग्लादेश तो के ग्रुप में है ही नहीं, सच वो तो अफगानिस्तान, हाँ अफगानिस्तान के ग्रुप में यूएसए है, अफगानिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं। बिल्कुल सही। तो यूएसए के साथ शायद वो जीत जाए, लेकिन इंडिया के खिलाफ वन साइड अफेयर होगा। बिल्कुल सही है। सो एवरीवन, मैचेस जो हैं वो आगे कंटिन्यू हैं। पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद टूर्नामेंट जारी है और मैचेस जो हैं वो अपनी एक जो इंटरेस्ट का लेवल है वो अपनी कारकर्दगी से प्लेयर्स खुद ही उसको डेवलप करते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए क्रिकेट पाकिस्तान तक महदूद है, लेकिन पूरी दुनिया जब टूर्नामेंट का हिस्सा है, 20 टीम्स थीं और उसमें से अभी 8 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई कर चुकी हैं सुपर 8 के लिए। और सुपर 8 का जो टूर्नामेंट का दूसरा मरहला है वो जारी है और उसमें मैचेस होने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि एक अच्छा कमबैक टीम्स की जानिब से हमें नज़र आ रहा है। अगर हम वेस्ट इंडीज़ की बात करें, न्यूजीलैंड तो खैर टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है मज़ीद, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी कल बहुत ज़बरदस्त सामने आई है। हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर द एक्चुअल
एक्चुअल जो एक राय होती है जिसकी हमें ज़रूरत है अभी हमारी क्रिकेट टीम में, वो कहीं ना कहीं हमें आज हम कह सकते हैं हमने इसको शेयर किया। हारिस रऊफ की स्पेशली अगर हमने बात की तो फैंस के लिए एक मैसेज है कि आप अपने जज्बात को इतना मत जाहिर करें कि उससे कोई दूसरा शख्स जो है वो प्रॉब्लम में आ जाए या वो एक तकलीफ़ का शिकार हो, वो हर्ट हो जाए। सो कीप योर वर्ड्स इतने मतलब उसको इतना महदूद रखें कि वो तनकीद बराए इस्लाह हो ना कि तजलील हो। सही बात। उमर और मुझे इजाज़त दीजिए। विश यू अ वेरी हैप्पी ईद एंड इसके बाद आपसे मुलाकात होती है 9 PM। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।